और वही संघर्ष विराम के बाद एलओसी पर लौटने लगी है शांति, लेकिन पर्यटकों से अब भी खाली है डल झील। और आईपीएल क्रिकेट प्रेमियों के लिए आई खुशखबरी। इन खबरों के लिए देखिए देश टॉप 9। अगर जाएंगे किसके घर में जी बैठेंगे, कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से नागरिकों को निशाना बनाए जाने का ये दर्द है। संघर्ष विराम के बाद बसों से लोग उरी और जम्मू कश्मीर के एलओसी वाले इलाके में लोग लौट रहे हैं। सेना को 17 गांव में बिना फटे बम दिखे हैं, जिनमें से 6 गांव को सुरक्षित घोषित कर दिया गया है। लोगों को घर लौटने की अनुमति दे दी गई है। रोर ऑफ सिंदूर रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि भारत के खिलाफ चल रही अदृश्य साइबर जंग की साजिश रची जा रही है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और मिडिल ईस्ट के कई खतरनाक हैकर ग्रुप्स इसमें शामिल हैं। इस रिपोर्ट को एकोस ऑफ पहलगाम के बाद जारी किया गया है, जिसने पहले ही भारत को कई साइबर हमलों से बचाने में भूमिका निभाई थी। पर्यटकों से भरे रहने वाले श्रीनगर की डल लेक की तस्वीरें हैं, जहां सन्नाटा है। सीजफायर के बाद एयरपोर्ट खुलने के बाद पर्यटकों के आने की उम्मीद बढ़ी है। फिलहाल इलाके में शांति है। Welcome to Saptagiri NPS University. Admissions open for BE, BCA, MBA and MCA for the academic year 2025-26. Enroll now. सेना के मुताबिक दुश्मन की तरफ से किसी भी तरह की ड्रोन एक्टिविटी देखने को नहीं मिली है। हालात नियंत्रण में है। संघर्ष विराम के बाद आज से श्रीनगर हवाई अड्डे से विमान उड़ान भरेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य तनाव के बाद 32 हवाई अड्डों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया था। एयरड्रोम क्लोजर नोटम को रद्द कर दिया गया है। एयर इंडिया ने एडवाइजरी जारी की है कि आज से वो जम्मू, श्रीनगर, लेह, जोधपुर, अमृतसर, भुज, जामनगर, चंडीगढ़ और राजकोट के लिए उड़ानें फिर से शुरू करने जा रहा है। कल अमृतसर में दिल्ली से आ रही एक इंडिगो फ्लाइट को लैंड होने की अनुमति नहीं दी गई। एयर अटैक अलर्ट सायरन एक्टिवेट होने और ब्लैकआउट की वजह से फ्लाइट को उतरने की परमिशन नहीं दी गई और वापस दिल्ली भेज दिया गया। इस बीच स्पाइस जेट सभी उड़ानों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त उड़ानें संचालित करेगा। क्रिकेट स्टार सचिन तेंदुलकर ने ऑपरेशन सिंदूर की सराहना की है। तेंदुलकर ने कहा कि पूरे देश के लोगों ने इसमें एक टीम की तरह काम किया। पीएम मोदी के सख्त फैसले और सेना के शौर्य को तेंदुलकर ने खास तौर पर सराहा। इधर अभिनेता नेता कमल हसन ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत आतंकवाद के आगे नहीं झुकेगा। देश भर में कांग्रेस की छात्र इकाई NSUI ने कल शक्ति मार्च निकाला और इंदिरा गांधी के नेतृत्व और भारतीय सेना के साहस को नमन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पाकिस्तान लगातार आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। सरकार को भी उसी साहस और निर्णायक कार्रवाई के साथ जवाब देना चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर तनाव खत्म होने का शेयर बाजार ने दिल खोलकर स्वागत किया और किसी भी कारोबारी सत्र की सबसे अधिक बढ़त दर्ज की। एक ही दिन में पूंजी 16.15 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई। चौतरफा लिवाली से निवेशक मालामाल हुए। सेंसेक्स 82,429.90 अंक पर बंद हुआ, जो 7 महीने से अधिक का उच्च स्तर है। भारत पाक संघर्ष के बाद आईपीएल 17 मई से फिर से शुरू होगा। अब आईपीएल में 17 मैच और करवाने की चुनौती है। बीसीसीआई ने मैच के लिए बेंगलुरु, जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, अहमदाबाद शहर को चुना है। प्लेऑफ और फाइनल मैच कहां खेले जाएंगे, ये बीसीसीआई ने अभी नहीं बताया है। 58वां मुकाबला पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच धर्मशाला में खेला जा रहा था, जिसे बीच में ही रोकना पड़ा था।